गुड मॉर्निंग। कैन आई स्टार्ट? ठीक है, अपना टैग चल रहा था, फॉर्म टैग है ना? ठीक है। तो फॉर्म टैग के बारे में कल हमने पढ़ा था, किस काम में आता है। तो आपका क्या कहेंगे आप, जो यूजर की बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन को किसी डेटाबेस में या सर्वर पे सबमिट करने के लिए काम में आता है। ये बात हुई थी हमारी। तो हम कह सकते हैं क्या कि फॉर्म किस काम में आता है? तो आप कहेंगे क्या, फॉर्म इज यूज टू सबमिट basic information on a server या डेटाबेस। ये हमने बात की थी। अब देखो, जब भी आप ऑनलाइन जाते हो, कहीं भी फॉर्म भरते हो ना, जैसे ऊपर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन, तो आपको कुछ ऐसे मिलता है ना। तो ये क्या है, एक फॉर्म ही है, ये से नो। अब इसमें क्या करता है, यूजर अपनी इंफॉर्मेशन डालता है और किस बटन पे क्लिक करता है, सबमिट पे। तो ये क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को कहाँ लेके जाएगा, सर्वर। इसका काम क्या होता है, सर्वर पे लेके जाना। अब वहां पे आपने किससे कनेक्शन कर रखा है, डेटाबेस से कर रखा है, कोई एक्सएमएल फाइल से कर रखा है, कहाँ स्टोर करा रहे हो उसका, तो वहां से क्या कर सकते हो, आप डेटा को स्टोर करा सकते हो। तो ये चीज हमने लिखी है क्या, कि फॉर्म का एक्चुअल यूज क्या है, क्या यूज है इसका, कि आपका जो डेटा है, ठीक है, उस डेटा को क्या करने के लिए, सबमिट करने के लिए किसी सर्वर या डेटाबेस में। अब हमने बात की थी इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो ये हमारी बात चल रही थी। तो डेफिनेशन अभी भी मैं कह रहा हूं होल्ड पे रखेंगे इसको, क्योंकि कल हमारे एट्रीब्यूट नहीं हुए थे। एट्रीब्यूट होने के बाद इसके डेफिनेशन आएगी। तो अगर हम बात करें फॉर्म टैग के एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं, फॉर्म टैग के एट्रीब्यूट कौन कौन से, तो उसकी बात करते हैं हम। तो एट्रीब्यूट कौन कौन से, पहला एट्रीब्यूट का नाम क्या था, पहले का नाम था मेथड। क्या नाम है, मेथड। और मेथड के अंदर 4 वैल्यू थी। मेथड के अंदर कितनी वैल्यू है, 4। एक कौन सी है, गेट, एक कौन सी है, पोस्ट, और एक कौन सी है, पुट, और एक कौन सी है, डिलीट। एग्जाम में पर्सन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी एक मेथड की वैल्यू नहीं होती। पहले मेथड का पता होना चाहिए कि मेथड एक्चुअली है क्या, मेथड एक्चुअली है क्या। मैंने यहां लिखा नेम और सबमिट। कल भी मैंने एग्जांपल दिया था आपको। यहां कुछ भी आपने नाम लिखा, ए बी सी डी लिखा, और जैसे बटन पे क्लिक करा, ये वैल्यू उठा करके कहां लेके जा रहा है, वो सर्वर पे लेके जा रहा है। तो ये काम कौन करता है, मेथड करता है। तो मेथड का एक्चुअल यूज क्या है, यूज क्या है, टू सेंड डेटा ऑन सर्वर। बात समझ में आ गई। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। ये चारों वैल्यू हम काम में कहां लेते हैं, एपीआई में भी काम में लेते हैं। किसमें काम में आती है, एपीआई। एपीआई क्या होती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। और बेसिकली 2 एपीआई इंपॉर्टेंट होती है।
एक होती है रेस्ट, एक होती है सॉप। ठीक है, रेस्ट की बात करें तो रेस्ट का पूरा नाम क्या होता है? रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। और सॉप का सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। बात समझ में आ गई? वर्तमान में जो एपीआई यूज होती है वो कौन सी यूज होती है? रेस्ट एपीआई यूज होती है। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। एपीआई क्या होती है आपकी? एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में क्या करना? डेटा को एक्सचेंज करना या भेजना, राइट। और ये काम करता कौन है? दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म को समझता कौन है? इसको समझता है जेसन। कौन समझता है? जेसन। और जेसन का पूरा नाम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। क्या है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। यही बात थी। ठीक है, अब देखिएगा ऊपर वाली जो दो वैल्यू हैं, ऊपर वाली जो दो वैल्यू हैं, ये काम में लेते हैं किस में? ये काम में लेते हैं फॉर्म में। ध्यान रखिएगा, क्लियर। जो सबसे ऊपर वैल्यू है कौन सी आपकी? सबसे ऊपर ये होती है कौन सी? डिफॉल्ट। कौन सी होती है? डिफॉल्ट। ये चीज ध्यान रखिए, ये वैल्यू कौन सी आपकी? डिफॉल्ट है। मतलब आप मेथड नहीं लगाते हो तो बाय डिफॉल्ट कौन सी काम करेगी? कौन सी काम करेगी? गेट काम करेगी। कौन सी काम है? गेट। अब इंपॉर्टेंट दो है हमारे पास, कौन कौन सा? गेट एंड पोस्ट। इनका डिफरेंस समझना अपने को। अगर मैं बात करूं गेट और एक साइड बात करूं मैं आपकी पोस्ट की, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? और ये पेपर में कई बार आपसे पूछ लेते हैं सीधा सीधा, ये में डिफरेंस क्या है उसकी बात करते हैं। ठीक है, आपने ब्राउजर देखा होगा, कीबोर्ड कैसे नहीं ओपन हो रहा है? इसमें वर्चुअल होना चाहिए। कहाँ? ये मुझे दिख नहीं रहा है। इनमें, अच्छा सॉरी, ये था ना, यहां में लिखा क्या? जीमेल। ठीक है, अब देखिएगा, ये आपको दिख रहा है ना? दिख रहा है? विजिबल है? अब आपने ईमेल आईडी डाल दी। अब आप क्या डालते हो? पासवर्ड डालते हो। सपोज दैट कोई भी पासवर्ड डाला तो आजकल तो ये आने लग गया नीचे ऑप्शन, ईश्योर पासवर्ड। पहले नहीं आता था। और जब भी आप किसी के पासवर्ड डालते हो, आपके जैसे जीमेल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, नेट बैंकिंग हो गई, कुछ भी हो, तो हमेशा क्या दोस्त के सामने पासवर्ड डाल देते हो? कितना भी घनिष्ठ हो, नहीं डालते हो ना? क्योंकि तीन चीज कभी शेयर नहीं होती। एक पासवर्ड शेयर नहीं होता, एक सूटकेस शेयर नहीं होता, तीसरा आप समझते हो क्या शेयर नहीं होती। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये हम क्या नहीं कर सकते? शेयर नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, जब भी पासवर्ड डालते हैं या तो हाथ रख के डालते हैं या कंप्यूटर की स्क्रीन करके ऐसे डालते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी आपने पासवर्ड डाला, सपोज दैट डाल दिया, तो यहाँ किस फॉर्म में दिखाएगा आपको? ऐसे दिखाएगा, डॉट डॉट या स्टार स्टार फॉर्मेट में दिखाएगा। दिखाएगा नहीं दिखाएगा? तो इसका मतलब ये कैसा फॉर्मेट है? इसको बोलते हैं मास्कड फॉर्म। क्या बोलते हैं? मास्कड। अपन मास्क लगा लेते हैं ना तो चेहरा छुप जाता है ना, तो इसको टेक्स्ट को भी क्या किया हमने? मास्क लगा दिया। तो मास्क के आगे ईडीओ लगा दो, क्या हो गया? मास्कड फॉर्म। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब देखो, आपने जैसे इस नेक्स्ट पे क्लिक किया किया और अगर सही पासवर्ड डालें तो जीमेल खुल जाएगी। ठीक, अगर ये पासवर्ड आपका इधर यूआरएल में दिखा दे, इसमें यहां पर, तो क्या सिक्योर है? क्या है? नहीं है ना? नहीं है ना? यही गेट एंड पोस्ट है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? इतने में आप समझ जाओ कि गेट क्या होता है? अनसिक्योर होता है, और पोस्ट क्या होता है? सिक्योर होता है। अनसिक्योर क्यों होता है गेट? क्योंकि अगर आपने मेथड का टाइप गेट ले रखा है, तो अगर आप जैसे क्या करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो आपका डेटा कहां डिस्प्ले हो जाएगा? यूआरएल में शो हो जाएगा। जबकि पोस्ट में ऐसा नहीं होता। पहली चीज क्लियर है? दूसरी चीज जो गेट की होती है, वो अगर हम बात करें डेटा कितना ले सकता है, ये तो लिमिटेड डेटा पे काम करता है ये। जबकि पोस्ट आपका किस पे काम करता है? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे काम करता है। क्लियर? एग्जाम में प्रश्न आता है क्या कि किसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए किस मेथड को रिकमेंडेड किया जाता है?
तो कौन सा होगा? पोस्ट। सेंसिटिव क्या होंगी? या तो आपकी कुछ प्राइवेसी, और वो प्राइवेसी क्या होती है? सेंसिटिव होती है, और उनको हम किसी भी यूआरएल में डिस्प्ले नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो मेथड काम में आता है वो कौन सा काम में आता है? पोस्ट काम में आता है। ये या नो? क्लियर? समझ में आई? तो अब गेट क्या होगा बताओ मुझे, बताओ मुझे। ये कैसा है? अनसिक्योर मेथड है, ये या नो? और ये कैसा है? वेरी गुड, ये कैसा है? सिक्योर मेथड है। अब अनसिक्योर होने का रीजन क्या है बताइए? ये डेटा को पास करते टाइम यूआरएल में डिस्प्ले करता है, डिस्प्ले करता है। और ये सिक्योर क्यों है बताइए? ये डेटा को यूआरएल में डिस्प्ले नहीं करता, डिस्प्ले नहीं करता। पहली चीज तो क्लियर हो गई, ठीक है। इसकी स्पीड फास्ट होती है, किसकी? गेट की। प्रोसेसिंग स्पीड क्या होती है इसकी? फास्ट होती है। और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या होती है? स्लो होती है। प्रोसेसिंग स्पीड क्या होती है? स्लो होती है। ठीक है, क्लियर? इसका लिमिटेड एक्सेस है, एक्सेस है इसका। लिमिटेड एक्सेस मतलब ये ज्यादा बड़ा डेटा आपका यूआरएल में पास नहीं कर सकता, जबकि पोस्ट में क्या है? ये बाउंडेशन नहीं है। बात समझ में आ गई? मतलब अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं सर लेस देन 2 MB। बात समझ में आ गई? और ये क्या करता है? लार्ज अमाउंट डेटा को क्या करता है? पास करता है। ब्रॉड एक्सेस, पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, डेटा ग्रेटर देन 2 MB। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट बात करें, ये डिफॉल्ट मेथड होता है, ये डिफॉल्ट नहीं है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए रिकमेंडेड नहीं किया जाता। ये किसके लिए होता है? सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए क्या करते हैं? इसको रिकमेंडेड किया जाता है। बोलो कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? ये से नो? तो बेस्ट मेथड कौन सा है? पोस्ट। क्लियर? अब आपका क्वेश्चन ये आता है सर, जब ये बेस्ट है ना, तो फिर गेट को अभी तक क्यों नहीं हटाया? गेट को हटा देना चाहिए ना, है या नहीं? तो मैं गेट की बात करूं, तो अगर वेब में बात करें हम गेट की, दिख रहा है क्या पीछे? अगर हम बात करें गेट की तो ध्यान रखना,
इसका जो यूज केस है वो किस में यूज करते हैं हम? सर्च एंड फिल्टर में। गेट गेट मेथड कहां पे यूज करते हैं? सर्च एंड फिल्टर। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए फास्ट। सर्चिंग क्या चाहिए हमें? फास्ट से। और फिल्टर भी क्या चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए? आप अमेजन वगैरह पे कोई चीज सर्च करते हो तो आप फिल्टर नहीं लगाते वहां पे कि मुझे इस प्राइस का चाहिए, इस ब्रांड का चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, इस साइज का चाहिए, तो वो क्या है? फिल्टर। अगर मान लो वो फिल्टर आपने लगाए और फिर आपकी प्रोसेसिंग चल रही है, चल रही है, चल रही है ना, फिर आप क्या कहोगे? अरे फेंको नहीं इसको, क्या काम का है कि नहीं? एप्लीकेशन बेकार है, राइट? और इसको यूज केस क्या है इसका? बेसिकली यूज केस क्या है इसका बताइए? लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन। अब कहीं रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हम हमारी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? क्या हर किसी को दिखाना चाहते हैं क्या? हमेशा क्या चाहते हैं? प्राइवेसी। और लॉगिन करते हैं तब भी हमें क्या चाहिए? प्राइवेसी। जहां प्राइवेसी की बात आती है वहां कौन सा मेथड पोस्ट करोगे? पोस्ट। बात समझ में आई? फिर दूसरी बात ये आती है, ठीक है सर, ये सर्च एंड फिल्टर तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा प्रोसेसिंग स्पीड में, फिर आखिरकार इसको फिर भी क्यों रख रखा है? बात समझ में आ गई? एपीआई के अंदर काम में लेते हैं किसको? गेट को सबसे ज्यादा। ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है एपीआई के अंदर बात करें तो मोबाइल के अंदर क्या यूआरएल होता है क्या? मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर यूआरएल होता है? नहीं होता है। आप वेब कुछ भी खोलोगे तो ऊपर क्या होता है? उसके यूआरएल होता है। और वेब के ऐप के अंदर कोई क्या नहीं होता? यूआरएल नहीं होता। वहां पे सबसे ज्यादा रिकमेंडेड होती है कौन सी? आपकी गेट ही होता है। क्लियर? कोई इशू? अब लिख लो इसको। ये तो लिख लिया होगा है? लिख लिया? ठीक, इसको लिख लो।
लिख लिया अभी? बढ़े आगे? चलो अगला लिखो। समझ तो आ रहा है ना? सुंदर सुंदर लिख रहा हूं मैं, छाप छाप के। चलो बढ़े आगे। अगला देखो कौन सा है। नेक्स्ट एक तो कौन सा हो गया, मेथड की बात हो गई। अगला आता है कौन सा, ENC टाइप। कौन सा आता है? ENC टाइप। ENC टाइप, क्लियर? इसमें तीन वैल्यू होती है, इसमें तीन वैल्यू होती है। और ENC टाइप को बोलते हैं हम क्या, इसको कहा जाता है क्या, इनक्रिप्शन टाइप। क्या बोलते हैं इसको? इनक्रिप्शन टाइप। पूरा नाम क्या है इसका? इनक्रिप्शन टाइप। क्लियर? पहली वैल्यू आती है कौन सी इसमें, उसका नाम है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन स्लेस, ये फॉरवर्ड स्लेस है ना, फॉरवर्ड स्लेस एक्स हाइपन www हाइपन फॉर्म हाइपन URL एनकोडेड, ये आता है। ठीक है, और यही इसका क्या होता है, डिफॉल्ट होता है। अब इतना बड़ा नाम कैसे याद होगा, क्यों, है कि नहीं है? दूसरा आता है मल्टी पार्ट, मल्टी पार्ट स्लेस फॉरम हाइपन डेटा, फॉरम हाइपन डेटा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कौन सा, टेक्स्ट स्लेस प्लेन। ये तीन वैल्यू होती है इसमें। कौन कौन सी? पहला कौन सा है, एप्लीकेशन। अभी पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बाकी तो आपको छपा मिलेगा, समझ जाओगे। पहला एप्लीकेशन, दूसरा मल्टी पार्ट, और तीसरा कौन सा, टेक्स्ट प्लेन। बात में डिफॉल्ट कौन सा है, एप्लीकेशन वाला है। क्लियर? अब इन तीनों की बात करें, ठीक है, अब तीनों को अपने को समझना है कि तीनों का मतलब क्या है। ठीक है, वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहला कौन सा था, एप्लीकेशन स्लेस एक्स हाइपन www हाइपन, ठीक है, फॉर्म हाइपन URL एनकोडेड। क्लियर? पहली चीज बात करें इसमें, तो पहला पॉइंट की इसमें बात करें तो पहला तो कौन सा, ये डिफॉल्ट टाइप है, यस या नो? पहला तो कौन सा, डिफॉल्ट टाइप। दूसरा, जो आप फॉर्म में जो वैल्यू भरते हो, इधर देखो, एक फॉर्म बनाया था हमने, कहां बनाया था, यहां पर। यहां कुछ भी आप वैल्यू भरते हो, ABCD या @gmail.com, वैल्यू डालता है यूजर, तो इन वैल्यू को ये क्या करता है, सर्वर पे एनकोड करके भेजता है। क्या भेजता है? एनकोड करके भेजता है। तो दूसरा काम क्या है इसका, देखो दूसरा काम क्या है, ये सर्वर पर, सर्वर पर डेटा को इंक्रिप्शन करके या एनकोड या इंक्रिप्शन करके सेंड करता है, सेंड करता है। जैसे बात करें, मटर होते हैं, अपन दुकान से लेके आए, तो एक तो सीधा मटर अपन ले आए, तो घर लाके उनको छिलो। एक आपको छिले छराए मिल गए, तो कौन सा लेके आओगे? वो तो महंगे आएंगे, आएंगे ही नहीं आएंगे। फिर कौन सा लेके आओगे? अब मेरा दूसरे जैसा आलसी होगा, वो तो लेके आएगा छिला छिलाया। क्यों? और इन लड़कियों जैसी मेहनती होगी कोई, तो वो कौन लेके आएगा? खुद ही बोले, खुद ही छीन लेंगे, क्यों पैसे खर्च करें फालतू में, है कि नहीं है? ऐसा ही होता है ना? ठीक है, तो ये क्या करता है, ऐसे समझो कि ये पूरा मामला क्या करता है, पूरा चीजें हटा उठो के फालतू की चीजें, फिर क्या करता है, बोलो ये पकड़ो डेटा। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इसके अंदर, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है इसके अंदर, कि ये स्पेस को प्लस सिंबल,
ये प्लस का क्या है, सिंबल में कन्वर्ट कर देता है, सिंबल में कन्वर्ट कर देता है। बात समझ में आ गई? अब ये कहां से आएगा, तो देखो यहां पे मान लो मैंने यहां लिखा, इसके अंदर धर्मवीर मोगा, क्या डाला है बीच में मैंने, स्पेस डाला है। अब पता कैसे चलेगा हमारे को, एक बार गेट मेथड लेके यूज करना, यहां लिखा आएगा ऐसे, यूआरएल में जब गेट में वैल्यू पास होंगे ना, तो उसमें लिखा आएगा प्लस, तो स्पेस को क्या कर देगा, ये गायब नहीं करेगा, वहां प्लस सिंबल में कन्वर्ट कर देगा उसको। क्लियर है? दूसरा कौन सा हमारे पास, दूसरा कौन सा आपका मल्टी पार्ट, दूसरा कौन सा अपने पास मल्टी पार्ट स्लेस फॉरम हाइपन डेटा। क्लियर? अब देखो इधर, इसको कब काम में लेते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहां पे इमेज, और यहां लिखा आ रहा है क्या, ब्राउज। देखा होगा आपने, जब भी कोई इमेज करते हो, ठीक है, क्या करते हो आप, ब्राउज पे क्लिक करते हो, तो आपकी कोई भी फोटो है, पीडीएफ है या डॉक्यूमेंट फाइल है, कोई भी अपलोड कर सकते हो यहाँ पे, कर सकते हो नहीं कर सकते हो? इस केस में अगर आप फाइल अपलोड करना चाहते हो, तो इस केस में आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो कुल मिला के बात करें तो इसका कब काम मिलेंगे, इसका तभी काम मिलेगा जब क्या करोगे आप, फाइल को क्या करना हो, फाइल अपलोड के लिए। अब वो फाइल कौन सी भी हो सकती है आपके पास, इमेज भी हो सकती है, पीडीएफ भी हो सकती है, ठीक है, डॉक फाइल भी हो सकती है, कोई सी फाइल हो सकती है, कोई इशू। ये मल्टीपल डेटा को, मल्टीपल डेटा को पार्ट्स में सेंड करता है, पार्ट्स में सेंड करता है, किस में करता है, पार्ट्स में। ऐसा नहीं है कि आपकी मल्टीपल डेटा, मल्टीपल फाइल्स हैं, तो इनको भी किस में सेंड करता है, पार्ट्स में सेंड करता है। कोई इशू है? एक बार इसको लिख लो, फिर आगे बात करते हैं।
अब मान लो कोई फोटो भेजे अपन, फोटो का साइज बड़ा हो सकता है ना, 4K कैमरा में खींचे तो वो भी बड़ा हो सकता है, साइज हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये मल्टी पार्ट है ना, ये लार्ज अमाउंट जो फाइल होती है, लार्ज अमाउंट डेटा है ना, इसके लिए भी काम में आता है ना, इसको भी लिख लेना। ये लार्ज फाइल्स या लार्ज डेटा को और बाइनरी फाइल्स को, बाइनरी फाइल्स को भी सपोर्ट करता है। को भी सपोर्ट करता है। बढ़े आगे। लिख लिया भी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब तीसरा कौन सा आता है इसमें, तीसरा कौन सा है, टेक्स्ट वाला ना। 3 नंबर आता है कौन सा, टेक्स्ट स्लेस प्लेन। क्यों, टेक्स्ट प्लेन का क्या काम है, पहली चीज तो ध्यान रखना, ये डेटा को विदाउट एनकोडिंग सेंड करता है, डेटा को विदाउट एनकोडिंग या एनक्रिप्शन, इंक्रिप्शन सेंड करता है। दूसरी बात, नॉट रिकमेंडेड, इसको क्या नहीं करते हम, रिकमेंडेड नहीं करते। क्लियर है ना। तीसरी बात करें, इसका यूज बेसिकली आमतौर पर बेसिकली टेस्टिंग और डिबगिंग के लिए किया जाता है, टेस्टिंग और डिबगिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए करते हैं इसको, टेस्टिंग डिबगिंग के लिए। मतलब आपका जो टेक्स्ट प्लेन है ना, इसको हम लोग डिबगिंग मतलब कोई लाइन में गलती है तो उसको ढूंढ के सही करना, या टेस्टिंग के लिए, इसके लिए काम मिलते हैं किसको, टेक्स्ट प्लेन को। इसको रिकमेंडेड नहीं करते हम। लिख लिया यहां तक, ठीक है। अब देखिएगा, हटा दूं, तो मेथड का पता चल गया। मेथड का काम क्या है, वैल्यू को सर्वर भेजना। ENC टाइप का मतलब क्या है, या तो मल्टीपल फाइल भेजनी है, या हमें क्या करना है, डेटा को एनकोड करके सेंड करना है। तो हम किसको काम में लेंगे, ENC टाइप को काम में लेंगे। ENC टाइप की 3 वैल्यू होती है, एप्लीकेशन, दूसरा मल्टी पार्ट, तीसरा कौन सा आपका टेक्स्ट प्लेन। एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट होता है
ये क्या करता है, डेटा को एनकोडिंग करके सेंड करता है, स्पेस को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्लस सिंबल में कन्वर्ट करता है। मल्टी पार्ट का क्या काम होता है, अगर आपको बड़ी फाइल्स भेजनी है या कोई फाइल अपलोड करानी है तो हम किसका यूज करते हैं, मल्टी पार्ट का। टेक्स्ट प्लेन बेसिकली टेस्टिंग और डिबगिंग के लिए काम में आता है, इसको हम रिकमेंडेड नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि विदाउट डेटा को एनकोडिंग सेंड करता है। कोई इश्यू, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, इसी में आगे एट्रीब्यूट है ना, नेक्स्ट आता है कौन सा, नेम। कौन सा आता है, नेम। ठीक है, जब भी कोई चीज बनती है तो हमेशा उसका क्या होता है, नाम होता है कि नहीं होता। और नेम आपको क्या रखना है यहाँ पे, मैनुअली, मैनुअली सेट करना है। मैनुअली मतलब जो आपकी इच्छा हो वो नाम आप रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है इसका कौन सा, एक्शन। कौन सा आता है, एक्शन। कौन सा आता है, एक्शन, ठीक है। एक्शन काम करता है विथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कब काम करता है ये, विथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम करता है। एक्शन का काम क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ये जैसे आपके पास फॉर्म है, ठीक है। अब इसमें कोई वैल्यू भरोगे ना, ये वैल्यू को सर्वर पे तो ले जाएगा, लेकिन आपको कहां लेके जाना है, डेटाबेस पे लेके जाना है। तो आप इस वैल्यू को किसी दूसरे पेज पर लेके जाओगे, पहले वहां वैल्यू को रिसीव करोगे और क्वेरी चलाओगे, और क्वेरी में इंसर्ट के अंदर वैल्यू पुट करोगे। तो मतलब एक पेज की वैल्यू दूसरे पेज पर क्या लेके जाता है, वैल्यू को लेके जाता है। वो काम कौन करता है, एक्शन करता है। बट ये इसका यूज कहां होता है, यूजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यूज कब होता है इसका, यूजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। काम क्या है, यहां जो इस पेज में जो वैल्यू भर रहे हो, इस वैल्यू को दूसरे पेज के ऊपर लेकर जाना। तो अब दो पेज लिंक कैसे होंगे एक फॉर्म में, दो पेज लिंक किससे होंगे, वो किससे होंगे, एक्शन से, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात करें तो एक्शन का काम क्या है, क्या काम है, आप कह सकते हो दो पेज को आपस में लिंक करना, आपस में लिंक करना। इसका यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ होता है। ठीक है, मतलब एक पेज की वैल्यू दूसरे पेज पर लेके जाता है, एक पेज की वैल्यू वैल्यू दूसरे पेज पर लेके जाता है, लेकर जाता है। ठीक है, अभी डेफिनेशन तो बाकी है, क्यों, अभी तो सिर्फ क्या हुआ इसके एट्रीब्यूट में, डेफिनेशन तो अभी भी नहीं आई, आई है क्या, उसकी बात करेंगे। लिख लिया यहां तक, लिख लिया अभी। सॉरी, काम यही है तो, और एग्जाम्पल क्या दे, जैसे एग्जाम्पल तो प्रोग्रामिंग में समझा देता हूं तुम्हारे को, ठीक है ना। चलो एक बार समझा देता हूं लो आपको।
ये सपोज दैट कोई फॉर्म है, छोटा सा एक फॉर्म ले लिया, ये फॉर्म ले लिया मैंने, एक ले लिया फादर नेम, एक ले लिया मदर नेम, और एक क्या है सबमिट। क्लियर? और इस फाइल का नाम है क्या, मान लीजिए डेमो 1.php नाम है। क्लियर? एक फाइल और बना ली मैंने जिसका नाम है डेमो 2.php। दो फाइलें। अब मैं यहां लिखूंगा क्या, यहां लिखूंगा फॉर्म मेथड, पोस्ट कर दिया मैंने एक्शन। क्लियर? और एक्शन में क्या नाम लिख दिया मैंने, डेमो 2.php, और क्या कर दिया यहां पे, इस फॉर्म को क्लोज कर दिया। राइट? इनके भी कोड लिखे जाते हैं, इनके भी क्या लिखते हैं, कोड लिखते हैं। अब एक बार मोटा मोटा समझा लो, इसका नाम T1 है, इसका नाम T2 है, इस बॉक्स का नाम T3 है। क्लियर है? अब मैंने इस फॉर्म पे आया, इस फॉर्म पे क्या किया, एक वेरिएबल लिया, मान लीजिए क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज। यहां आपकी कनेक्शन फाइल आ गई, कनेक्शन फाइल आ गई, और यहां पे वैल्यू को रिसीव कर लिया $A $request, और यहां पर कर दिया मैंने T1 $B $request, और यहां पर कर दिया मैंने T2 $C, और यहां पर कर दिया T3। तीनों नाम है, तीनों नाम की क्या कर दी हमने, वैल्यू रिसीव कर ली, कर ली। अब और भी कुछ भी नहीं करो तो आप इनको इक्को करा दो। PHP में प्रिंट किससे होता है, इक्को से होता है, $A $B $C, क्वेरी में मत चलाओ आप। अब जैसे इस सबमिट पे क्लिक करोगे, इनमें जो वैल्यू डालोगे, ये वैल्यू लेके तुरंत किस पे आएगा, डेमो 2 पे, क्योंकि एक्शन में डला हुआ है पेज का लिंक। और यहां ले करके इनमें जो वैल्यू डालोगे उन वैल्यू को क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा। प्रिंट नहीं कराना तो यहां क्या चला दो, इंसर्ट की क्वेरी। राइट? आपका डेटा क्या लेके चल जाएगा, डेटाबेस में लेके जाए। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा ही होता है। क्लियर है? सबसे पहले जो HTML के जो होते हैं फील्ड्स होते हैं, इनको रिसीव करना पड़ता है। ये यहां पर क्या हुई है, रिक्वेस्ट से क्या हुई है, रिसीविंग हुई है। बात समझ में आ गई? अब मैंने रिसीविंग करके डायरेक्ट क्या कराया, इनको प्रिंट कराया है। तो ये जब पेज आप सबमिट पे जैसे क्लिक करोगे ना, तो ये पेज आपको URL में चेंज होगा, उसमें लिखा आएगा demo2.php। क्लियर? अब कई बार आप देखते हो, आप कोई भी वैल्यू भरते हो तो आप कहते हो सर हमारे सामने तो यही पेज खुला रहता है और ऊपर लिखा रहता है योर फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिटेड, है कि नहीं है? यहाँ पे हेडर लगा होता है नीचे, क्या लगा होता है, हेडर लगा होता है। हेडर क्या करता है, वापस इस पेज में वैल्यू सबमिट करके तुरंत वापस कहां भेज देता है, वापस सेम पेज पे भेज देगा। वो होता है सेकंडों का काम, आपको पता भी नहीं चलता कब दूसरे पेज पे वैल्यू आ गई और कब यहां से भर के वापस आज पेज पे चलेगी। और यहां से वैल्यू पास होती है किससे, हेडर से। जो आपका मैसेज दे रहा था ना कि योर फॉर्म हैज सक्सेसफुली सबमिटेड, वो यहां से पास होता है, और यहां से पास होकर आपका इस फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले करता है। ये बहुत आगे की चीज है ना? क्लियर? तो एक्शन का मतलब क्या होता है बताइए, दो पेज को आपस में जोड़ता है, मतलब कुल मिला के एक पेज की वैल्यू को दूसरे पेज पर लेके जाता है। बताओ कोई डाउट? PHP में ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। हम थ्योरी मास्टर नहीं है, हम प्रैक्टिकल मास्टर है। वैसे 11 साल IT में काम किया है मैंने। आपको जो चीज बोलता हूँ ना, विथ प्रैक्टिकल चीजें की होती मेरी, और की हुई है। इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर जितने भी मास्टर पढ़ा रहे हैं, इकलौता बंदा हूं जिसने IT का एक्सपीरियंस है मेरे पास, जिसने रियल में काम किया है। सब जो बात बोल दी वो करके दिखा दूंगा, है कि नहीं? या तो चीजें यहाँ लिखी जाएगी ना, वो विथ प्रैक्टिकल होगी। जितने भी मास्टर पढ़ा ना कंप्यूटर निर्देशक में, राइट, अकेला बंदा हूं जिसके पास 11 साल का एक्सपीरियंस है कि नहीं? IT में, सिर्फ प्योर IT में, टीचिंग का नहीं है मेरे पास।
बात समझ में आ गई है? अब इसमें मजा आने लग गया। 2021 में छोड़ी है मैंने, 2021 के बाद कंटिन्यू टीचिंग करा रहे हैं, है कि नहीं? तो विद प्रैक्टिकल चीजें कर लो हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। जहां डाउट आपका वहीं पूछ लो। फिर फिर भी ये समझ में नहीं आया तो आपको विथ लाइव दिखा देता हूँ कैसे वैल्यूज आ रही है, कैसे आ रही है। ठीक है, राइट, बढ़े आगे। देखो अभी भी डेफिनेशन नहीं है ये आपकी, डेफिनेशन वाला तो ब्लॉक अभी भी खाली पड़ा है। पड़ा नहीं पड़ा? अभी तो सिर्फ हमने फॉर्म की विशेषता की बात करी है, अब आएगी डेफिनेशन। ठीक है, अब वो डेफिनेशन क्या है, इस डेफिनेशन में बड़ा चक्कर पड़ रहा है। ठीक है, 1 घंटा पढ़ भी लिया, अभी तक डेफिनेशन नहीं आई, है कि नहीं? चलो अब बात करते हैं किसकी, डेफिनेशन की नहीं, पहले बात करेंगे किसी और की, और उसका नाम होता है क्या, फॉर्म कंट्रोल्स। पहले पढ़ेंगे किसको, फॉर्म कंट्रोल को, और फॉर्म कंट्रोल पढ़ते ही किसकी आ जाएगी, फॉर्म की डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है ना? अब इधर देखो, ऐसा बॉक्स आप देखते हो, ये से नो, देखते हो ना? ये बॉक्स बेसिकली किस काम में आता है? अरे आता किस काम में है? आपका नाम, फादर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उस पे काम में लेते हैं सब बॉक्स। इस बॉक्स को कहा जाता है क्या, ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं हम टेक्स्ट बॉक्स। क्या कहा जाता है इसे, टेक्स्ट बॉक्स कहा जाता है। बात समझ में आ गई? सर ऐसा बॉक्स और भी आता है काम में, ऐसा ही आता है, लेकिन उसमें लिखते क्या हो जाता है, डॉट 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 या स्टार स्टार स्टार, ये आ जाते हैं। तो ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है, तो इस फॉर्म को बोलते हैं क्या, मास्कड फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, मास्कड फॉर्म बोलते हैं। ये सुनो, और ये जो कहलाता है, इसको बोलते हैं हम पासवर्ड बॉक्स। क्या बोलते हैं, पासवर्ड कंट्रोल बोल दो या पासवर्ड बॉक्स बोल दो। क्लियर है? ऐसा आप फॉर्म देखते हो, ऐसे वाला, ठीक है, जिस पे लिखा होता है क्या, मेल, फीमेल, आता कि नहीं आता, या कस्टम, आता है। इसको बोलते हैं क्या, रेडियो। क्या बोलते हैं, रेडियो। क्लियर? ऐसे बॉक्स आप देखते हैं, देखते होगे ना ऐसे बॉक्स, जिसमें क्या करते हो आप, टिक। और चेक बॉक्स क्या होते हैं, मल्टीपल सिलेक्ट हो जाते हैं, होते कि नहीं होते? जबकि रेडियो बटन क्या होता है, सिंगल सिलेक्ट होता है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। और आजकल हिंदुस्तान में भी आने लग गया कस्टम का ऑप्शन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मतलब आजकल कस्टम का ऑप्शन आ रहा है। कस्टम कौन से होते हैं, ये वाले, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो वो होते हैं किस में आते हैं, आपके कस्टम वाले में। ठीक है, तो ये होते हैं कौन से, इसको क्या बोलते हैं, चेक बॉक्स। क्या बोलते हैं, चेक बॉक्स। अब आपने देखा होगा ऐसा भी आता है, और इसके आगे लिखा होता है कौन सा, ब्राउज, या क्या लिखा होता है, अपलोड, या इसके ऊपर लिखा होता है चूज फाइल, लिखा आता है, ये से नो, इसको बोला जाता है क्या, फाइल। क्या बोलते हैं इसको, फाइल। क्लियर? ऐसा भी आता है, सबमिट, साइन इन, साइन अप, लॉग इन, बटन, ठीक है, रीसेट,
कैंसिल आते, नेक्स्ट, प्रीवियस आते, ये सब क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं? बटन। क्या होते हैं? बटन। क्लियर? ये सब के सब हैं क्या? कंट्रोल्स है। बात समझ में आ गई? या नेक्स्ट बात करें तो आप ऐसा भी बॉक्स देखते हो, बड़ा बॉक्स देखते हो जिसमें पैराग्राफ लिखते हो या कोई एड्रेस लिखते हो ना, इसको बोलते हैं क्या? टेक्स्ट एरिया। क्या कहा जाता है इसे? टेक्स्ट एरिया। क्लियर? आप ऐसा बॉक्स भी देखते हो। क्लियर? आप क्लिक करते हो तो यहां क्या खुलती है? एक लिस्ट खुलती है। खुलती नहीं खुलती? इस बॉक्स को बोला जाता है सिलेक्ट बॉक्स। नाम क्या है इसका? सेलेक्ट। पर आम भाषा में आप बोलते हो उसे, आम भाषा में बोलते हो उसको क्या? ड्रॉप डाउन बॉक्स बोलते हो ना। क्लियर? लेकिन इसका एक्चुअल नाम क्या होता है? सिलेक्ट होता है। ठीक है? इसके अंदर जो लिस्ट खुलती है वो उनको कहा जाता है क्या? ऑप्शंस। क्या बोल जाता है उनको? ऑप्शंस। ये सब कंट्रोल्स है। अब डेफिनेशन भी आ गई। तो फॉर्म किसका कॉम्बिनेशन है? ये तो दिखते हैं आपको जब भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, ऐसे तो बॉक्स दिखते हैं। तो किसकी कॉम्बिनेशन है? कंट्रोल्स की। ये आप कह सकते हो फॉर्म इज कॉम्बिनेशन टेक्स्ट, पासवर्ड, रेडियो एक्सेट्रा इज कॉल्ड फॉर्म। बात समझ में आ गई? लिख दे डेफिनेशन अब। लिख दे क्या? चलो अब जाके यहां लिख दे। कहां पे? जो क्वेश्चन मार्क था यहां पर लिख दे। तो आप कह सकते हो क्या? बताइए। फॉर्म इज कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्म कंट्रोल्स, या फॉर्म इज कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, पासवर्ड, रेडियो, चेक बॉक्स, etc। etc। प्लेस होल्डर अलग चीज होती है। ठीक है ना? प्लेस होल्डर अलग चीज होता है। अभी बात करेंगे, प्लेस होल्डर की भी करेंगे। ठीक है ना? चलने दूं या रोकूं क्लास को? चलने दे। ठीक। बढ़े आगे। अब आ जाओ इधर। कहां गए वो अपने? ये जितने भी कंट्रोल्स हैं, इधर वाले और इधर वाले, इन सब कंट्रोल्स के लिए एक ही टैग काम में आता है। सब कंट्रोल्स के लिए वो टैग का नाम होता है क्या? इनपुट टैग। बात समझ में आ गई? मतलब ये कोई भी आपको बटन बनाना है, कुछ भी बॉक्स बनाना है, एक ही टैग है इसके लिए, उसका नाम क्या है? इनपुट। बात समझ में आ गई? क्लियर? अगर आपको ये बनाना है तो भी इनपुट से बनेगा, आपको ये बनाना है तो भी इनपुट से बनेगा, आपको ये बटन बनाना है तो भी टैग। टैग का नाम क्या होगा? इनपुट। बात समझ? और इनपुट एक एम्प्टी टैग है। ध्यान रखना कैसा टैग है? एक एम्प्टी टैग। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अभी तक कौन से पढ़ रहे थे अपन? कंटेनर। और फॉर्म खुद एक कंटेनर टैग है। फॉर्म खुद क्या है? कंटेनर टैग है। बट इनपुट क्या है? एम्प्टी टैग। क्लियर है? तो हम बात करेंगे किसकी अब? इनपुट टैग। और इनपुट कैसा टैग है पहले तो ये बताओ मुझे। एक क्या है? एम्प्टी टैग। और एम्प्टी टैग की पहचान क्या होती है? यही स्टार्ट करो, यही क्या करो? क्लोज करो। बात समझ में आ गई?
मतलब कुल मिला के भाषा में बात करें तो यहां लिख दो इनपुट और उसके आगे क्या आएंगे, उसके एट्रीब्यूट। क्या आएंगे आगे, उसके एट्रीब्यूट। अब इनपुट के कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं, इनकी सब की चर्चा हम करते हैं। इसके आगे कौन कौन से एट्रीब्यूट है, मतलब इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट है, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला एट्रीब्यूट का नाम होता है क्या, टाइप। ठीक है, और टाइप के अंदर जो वैल्यू आती है वो कौन कौन सी आती है, वैल्यू कौन कौन सी आती है, एक आती है कौन सी, टेक्स्ट, और ये होती है डिफॉल्ट वैल्यू। ध्यान रखना कैसी वैल्यू होती है, डिफॉल्ट। मतलब इनपुट के अंदर कुछ भी नहीं डिफाइन किया आपने, तो आपको एक सिंपल बॉक्स आपको बना के दे देगा, कौन सा, टेक्स्ट बॉक्स। क्लियर। दूसरी होती है कौन सी, इसकी नेम। क्या होती है, नेम। और नेम आपको हमेशा क्या डालना है, मैनुअल डालना है। मैनुअल बोल तो आपकी इच्छा से डालना है। क्लियर। तीसरी होती है कौन सी, इसकी वैल्यू। कौन सी होती है, वैल्यू। वैल्यू आपकी या तो खाली रहेगी या आप वैल्यू में भरोगे। जैसे एग्जांपल देखिएगा, ये है, जैसे मान लो ये मोबाइल नंबर है, तो आपने क्या छोड़ा, इसको खाली छोड़ा ना, क्यों, क्योंकि आप यूजर से भरवाना चाह रहे हो। अगर वैल्यू में कुछ लिख दोगे, पहले से यहां लिखवाएगा, यूजर क्या भरेगा। लेकिन यहां पर देखो सबमिट, तो यहां से यूजर से क्लिक करवा रहे हो आप, तो वैल्यू तो आप पहले से भर के दे रहे हो, ये से ना। तो ये डिपेंड करेगा केस टू केस कि किस में खाली आएगी और किस में भरी हुई आएगी। खाली किस केस में आएगी, जब यूजर से डेटा लेना होगा, और भरी हुई किस केस में आएगी, जब यूजर को हमें डिस्प्ले करना होगा। बात समझ में आ गई। तो ये केस टू केस डिपेंड करेगा, आपका ध्यान रखना। ये वैल्यू कब खाली रखनी है अपने को और कब इसको भरना है। ठीक है, ये बात समझ में। अगला कौन सा आता है बताओ, प्लेस होल्डर। वेरी गुड। अरे नहीं, ये सब इसके एट्रीब्यूट है, इसमें वैल्यू में क्यों लिख रहा हूं मैं, है ना। इसके एट्रीब्यूट्स हैं, देखो इसी में लिख रहा हूं मैं। पहला कौन सा हो गया आप पास, टेक्स्ट। टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। दूसरा होगा पासवर्ड, है ना। दूसरा क्या होगा, पासवर्ड। तीसरा रेडियो, और ये क्या होता है, डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट। अगला आएगा चेक बॉक्स, चेक बॉक्स। नेक्स्ट आएगा फाइल, फिर आएगा बटन, सबमिट, रीसेट, आपका डेट, ईमेल, नंबर, ये सब इसकी वैल्यू होती है। क्लियर, किसके, टाइप की। और डिफॉल्ट कौन सा होगा, टेक्स्ट। अब यहां पर ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये वाला। ठीक है, डेट वाला। डेट में आता है कैलेंडर। क्या खुलता है, कैलेंडर खुलता है। ठीक है, कैलेंडर कैसे, जैसे सपोज दैट ये बॉक्स है, मान लीजिए ये, और यहां लिखा हुआ DOB, और आपने जैसे इस पे क्लिक करेगा तो क्या खुल जाएगा, कैलेंडर खुल जाएगा। देखा होगा ना आपने। वो सिर्फ इतना सा लिखना आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ इनपुट में क्या लिख दो, ओनली डेट लिख दो। बात समझ में आ गई। दूसरा एट्रीब्यूट का नाम होता है क्या, नेम। दूसरे एट्रीब्यूट का क्या नाम है, नेम। क्या नाम है, नेम। और नेम आपको क्या डालना है, मैनुअल पुट करना है। ठीक है। तीसरा कौन सा है, टाइप। कौन सा है, टाइप। टाइप दे दिया क्या, वैल्यू, वैल्यू, वैल्यू। कौन सी, वैल्यू। ये आपकी वेरी करेगी केस टू केस, कब क्या चीज यूजर को दिखाना है और क्या यूजर से लेना है। ठीक है। फोर्थ आता है प्लेस होल्डर। कौन सा आता है, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर, अब आपने एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से भी, ठीक है। आपने, प्लेस होल्डर की इनपुट की वैल्यू होती है, कंट्रोल नहीं होता है। बात समझ में आ गई। अब प्लेस होल्डर क्या है, देखो, अगर नॉर्मली ये बॉक्स लिखा होता आपके सामने, ऐसा कोई बॉक्स होता, ठीक है, और अब आपको बोला गया इसमें भरो, क्या भरोगे, कोई नाम डालना है,
कोई अल्फाबेट डालना है, कोई मोबाइल नंबर डालना है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू डालनी है, कोई ईमेल आईडी डालनी है, आपको कैसे पता चलेगा? अगर इधर लिखा होता नेम, तो इसका मतलब हमें क्या डालना है? नाम डालना है। कुछ नहीं लिखा हुआ इधर, सिर्फ एक बॉक्स दे दिया, तो आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे ना। ये से नो। अब इसके अंदर आपको लिख दिया नेम, तो ये धुंधला धुंधला लिखा हुआ आ रहा है। अब आप बॉक्स को देखते समझ जाओगे इसमें मुझे क्या भरना है, नेम भरना है, भरना नहीं भरना। और जैसे आप लिखना स्टार्ट करोगे ये हट जाएगा यहां से। उसको कहा जाता है क्या? उसको बोलते हैं हम क्या? प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर क्या कहता है? ये क्या करता है आपका, क्या करता है ये? यूजर को यूजर को हिंट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? यूजर को हिंट प्रोवाइड करता है। मतलब हिंट का बोले तो कि आपको इसमें क्या भरना है। बात समझ में आ गई? वो कौन प्रोवाइड करता है आपको? प्लेस होल्डर। मतलब यहां जो लिखोगे ना, यहां जो लिखोगे वो यूजर को एज ए किस में मिलेगी? हिंट में मिलेगी। तो दिक्कत है। नेक्स्ट आता है कौन सा? अगले एट्रीब्यूट, डिसेबल्ड। रिक्वायर्ड, क्लास, आईडी। हम्म, सॉरी, हाँ मैक्स लेंथ। मैक्स, मैक्स आता है, मैक्स लेंथ आता है ये, मैक्स लेंथ। ठीक है। अब देखो इधर, सबसे पहले मैक्स लेंथ को, जैसे आपके पास ये बॉक्स है और इस बॉक्स में मैक्स लेंथ आपने 5 कर दी। अब इसमें छठा करेक्टर नहीं आएगा, ये 5 ही आएंगे। बात समझ में आ गई? तो मतलब इसका काम क्या होता है? बताओ क्या काम होता है लिमिट सेट करने के लिए? लिमिट सेट करने के लिए, राइट। ये दोनों काम में आती है कब? यूजिंग सीएसएस। जब हम सीएसएस काम में लेंगे तब दोनों काम में आते हैं। कौन कौन सी? क्लास और आईडी। अब बच गया कौन सा? रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब होता है अगर रिक्वायर्ड आपने यूज कर लिया तो इस फील्ड को आपको भरना एकदम कंपलसरी, आपको वैल्यू भरनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये किस लिए करता है? फील्ड को, फील्ड को कंपलसरी या अनिवार्य भरने के लिए। भरने के लिए। डिसेबल्ड कब आता है? ओनली सी, कांट एडिट। सिर्फ देखो, कुछ कर नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ? आपने इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, चलाते हो ना? जब आप प्रोफाइल को एडिट करते हो, सब कुछ एडिट कर लेते हो। या तो आप ईमेल आईडी एडिट नहीं कर पाते हो, राइट। या एक कोई भी प्राइमरी की होगी ना, वो आपसे क्या नहीं होगी? एडिट नहीं होगी। कहीं मोबाइल नंबर अगर प्राइमरी की है तो वो आपका दोबारा एडिट नहीं होगा। देखा होगा ना आपने? तो वो हमें दिखता तो है, लेकिन वो बॉक्स में ऐसा लगता है कि इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो वो क्या क्या होता है? डिसेबल्ड किया होता है। बात समझ में आई क्या? ये से नो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां से लिखना है क्या? यहां से।
दोनों कैसे टैग है बताइए, दोनों दोनों टैग कैसे आपके कंटेनर है, दोनों कंटेनर टैग है। इम्पटी एक टैग आया अभी, तो यहां पर इन दोनों को बनाना है अपने को। अब देखो, आपको कोई भी बॉक्स बनाना है, एक बार इसका देख लो, ये बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं लिखना, सिर्फ इतना लिखना, इनपुट टाइप पासवर्ड वाला चाहिए, डॉट डॉट वाला, तो यहां क्या लिख दो पासवर्ड। रेडियो चाहिए तो यहां क्या लिख दो रेडियो, जैसे मैंने लिख दिया टेक्स्ट नेम, नेम कर दिया मैंने मान लीजिए T1, कोई भी नाम दे दिया। वैल्यू, वैल्यू मान लो मैंने खाली छोड़ दी क्योंकि यूजर से भरवाना है। और आगे कोई भी पास करने मैक्स लेंथ रिक्वायर्ड, वो आप पास कर दो, ये बॉक्स बन के आ जाएगा। अगर आपको पासवर्ड बॉक्स बनाना तो आप क्या लिख दो यहाँ पे पासवर्ड। बटन का बनाना तो यहाँ क्या लिख दो इनपुट टाइप सबमिट, बट वैल्यू में लिखना पड़ेगा फिर हमें लॉग इन या सबमिट जो लिखना है वो, क्योंकि वो डिस्प्ले करना है ना अपने को, ठीक है। अब देखो T1 अब समझ में आया, T1 लिखा हुआ था मैंने, ये देखो यहाँ लिखा था मैंने T1 T2, ये दिखे ना मैंने, ये नेम होते हैं इनके, और नेम कॉल होते हैं। यहां पर बात करें वापस अपने मुद्दे की बात करें, क्लियर, कोई दिक्कत है बना लोगे ऐसे। अब बात करें किसकी, हमें ये बॉक्स बनाना है, ये बड़ा बॉक्स, और इस बॉक्स को बोलते हैं हम क्या, मेरे साथ ही लिख लो इसको ना, फिर दिखा दो आपको। इसको क्या बोलते हैं टेक्स्ट एरिया, बोलते नहीं बोलते। यूज किस केस में यूज आता है इसका यूज, तो आप कह सकते हैं पैराग्राफ, पैराग्राफ या एड्रेस लिखने के लिए, एड्रेस या लॉन्ग क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस को राइट करने के लिए, करने के लिए काम में लिया जाता है। दूसरी बात, ये मल्टी लाइन होता है, मल्टी लाइन होता है, मल्टी लाइन होता है। अगर आपसे पूछ ले कि मल्टी लाइन के लिए फॉर्म में कौन से बॉक्स को काम में लेते हैं, तो कौन सा आएगा आपके पास टेक्स्ट एरिया। और सिंगल लाइन के लिए कौन सा काम में लेते हैं, तो आप कहेंगे इनपुट। इनपुट में कौन सा टेक्स्ट है ना, वो किस काम में आता है सिंगल लाइन के लिए। मल्टी लाइन के लिए कौन सा काम में आएगा टेक्स्ट एरिया। सिंटेक्स क्या होगा इसका, सिंटेक्स कौन सा होगा, आप लिखेंगे टेक्स्ट एरिया, लिख दिया। यहां पे लिखा मैं नेम, जो भी नाम देना वो दे लो, और जिस नाम से स्टार्ट हुआ उसी नाम से क्या होगा क्लोज होगा, क्योंकि ये कैसा टैग होता है, ध्यान रखना, ये कैसा टैग है कंटेनर टैग, ठीक है। अब टेक्स्ट एरिया के एट्रीब्यूट की बात करूं मैं, तो टेक्स्ट एरिया टैग का नेम है, और इसके एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं एट्रीब्यूट, तो एट्रीब्यूट का नाम होता है एक तो नेम, इसमें टाइप और वैल्यू नहीं होता, एक तो क्या होता है नेम, और नेम आपको पता है किस कैसे डालते हो आप मैनुअल पुट करते हो। दूसरा होता है कौन सा, टाइप नहीं होता इसमें, ध्यान रखना, रोज और कॉल्स, ये दो मेजर होते हैं इसके, कॉल्स, बाकी रिक्वायर्ड भी होता है, ठीक है, लेकिन मेजर ये होते हैं इसके, ये तीनों ही। रोज का मतलब इस बॉक्स को कितनी बड़ा करना है, कॉलम का मतलब इसको कितनी विड्थ देनी है इसको, मतलब आप कह सकते हो रोज और कॉलम किससे संबंधित है, हाइट और विड्थ से संबंधित है, किस संबंधित है हाइट और विड्थ से, क्लियर। अब आपको अप्लाई करना रोज है, तो यहां आगे लिख दो रोज 5 कॉलम 10, तो बॉक्स और बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं, लिख लो इसको।
विदाउट फॉर्म ये काम ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। जो टी आर टैग टीडी में काम करता है ना, टी आर टैग टेबल में काम करता है। लिख लिया। चलो नेक्स्ट अगला टैग, एक इसमें लिख लो, एक वैल्यू और होती है इसमें भी, ये है ना लिखा है ना टाइप, इसमें एक वैल्यू और होती है, उसका नाम लिख लो हिडन। एक और होती है, इसका नाम क्या होता है, हिडन होता है टाइप में। टाइप में जैसे ये वैल्यू है ना, इसमें एक वैल्यू कौन सी, हिडन। यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सी टाइप की वैल्यू है, कौन सी टाइप की वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो हिडन होती है, ठीक है ना। ये तो ये समझ लो कि ये बहुत अपर लेवल है, क्वेश्चन इससे बहुत छोटे लेवल पे आएगा, इस लेवल को टच बहुत मुश्किल है कि नहीं है, क्लियर। अगला आता है कौन सा, अपन बोलते हैं क्या इसको, ड्रॉप डाउन या ड्रॉप डाउन मेन्यू, बॉक्स ही बोलते हैं वैसे, मेन्यू तो अलग हो जाता है। ड्रॉप डाउन बॉक्स है ना, ड्रॉप डाउन बॉक्स को हम किस नाम से, नाम क्या होता है एक्चुअल उसका, सिलेक्ट होता है, ठीक है ना। ऐसे होता है, ठीक है ना। अब देखो ये किस काम में आता है, इसका यूज वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए काम में आता है, सिलेक्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब इसके अंदर क्या खुलती है, उनको क्या बोलते हैं, ऑप्शन, है या नहीं। तो दो टैग हो गए, एक तो कौन सा हो गया, सेलेक्ट, और इसका जो एट्रीब्यूट है वो कौन सा आपका, नेम। मेजर एट्रीब्यूट कौन सा है, नेम है, ठीक है। और दूसरा कौन सा आपके पास, ऑप्शन। और ऑप्शन जो आपका, ये एक क्या है, डिपेंडेंट टैग है, टैग ऑफ सिलेक्ट। सेलेक्ट का क्या है, डिपेंडेंट टैग, क्लियर। मतलब विदाउट सेलेक्ट ऑप्शन काम में नहीं आ सकता, मतलब सेलेक्ट होगा तो ये अंदर क्या होगा, ऑप्शन होगा। इसके अंदर जो होते हैं, इसके अंदर वो कौन सा होता है आपका, इसके एट्रीब्यूट का नाम होता है वैल्यू, या होता है क्या, सिलेक्टेड। क्या होता है, सिलेक्टेड। ये दो एट्रीब्यूट होते हैं, ये इसके एट्रीब्यूट है। कौन सा, इसके ऑप्शन के, कौन से नाम, ऑप्शन कहा गया, ऑप्शन एक टैग है, ये एक टैग है, ये एक टैग है, और दोनों ही किस टाइप के हैं, कंटेनर टैग है, दोनों दो टैग हैं, है कि नहीं है। जो ऑप्शन है ना, वो एक डिपेंडेंट टैग है, किसका, सिलेक्ट का। ऑप्शन कहाँ आता है, इस जब बॉक्स का नाम सेलेक्ट है, जब क्लिक करोगे तब लिस्ट खुलती है नीचे, वो होते हैं ऑप्शंस। तो ऑप्शन खुद एक टैग है, बात समझ में आ गई। सेलेक्ट एक खुद एक टैग है, बट सेलेक्ट के अंदर ऑप्शन टैग काम में आता है। नेम तो आपका, जैसे आपका क्या है कि नेम है, तो हर बॉक्स का एक अपना नाम देना होता है। हाँ ये बताएगा, अभी लिखवाता हूँ, लिख लिया।
कर दे नेक्स्ट। अब देखो इसका सिंटेक्स देखो, समझ में आएगा। जैसे आपके पास ये बॉक्स है, सिलेक्ट बॉक्स, और इस पे जैसे आप क्लिक करते हो तो ऐसे लिस्ट खुलती है, इंडिया, पाक, नेपाल, मान लो 3 कंट्री की लिस्ट खुलानी है अपने को। ये 3 तो क्या है, ऑप्शन है ना, किसके, सिलेक्ट के। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सिलेक्ट टैग, क्या लिखा, सिलेक्ट, और क्या लिखा, नेम, आपने कोई भी नाम दे दिया S1, ठीक है, और सिलेक्ट टैग क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। बात समझ में आ गई। अब मैं अंदर कौन सा टैग काम में आएगा, ऑप्शन, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, ऑप्शन वैल्यू, क्लियर, और यहां लिख दिया मैंने इंडिया, ऑप्शन बंद, ऑप्शन वैल्यू पाक, ऑप्शन बंद, फिर ऑप्शन, जितनी बार लिखोगे उतनी ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो लंबी हो जाएगी, नेपाल, ऑप्शन बंद। अब आप कहोगे सर अगर हमें मान लो ईयर का होता कोई, ये अगर यहाँ पर ईयर का होता तो क्लिक करते तो ये बहुत सारी लिस्ट खुलती, 1935 से लेकर अब तक 2025 तक की खुलती, तो इतने कितने ऑप्शन लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लूप लगा देते हैं, फॉर लूप लगा दिया, तो उससे क्या होगा, एक लाइन के कोड में क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा वो, एक ऑप्शन में कोड लगा देंगे सिर्फ, ठीक है ना। कौन सा, सिलेक्टेड का यूज क्या होता है, तो यहां पर जैसे आपको यूज करना है, यहां लिख दिया मैंने सिलेक्ट कंट्री, सिलेक्ट कंट्री, तो आप जब इसको ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये दिखेगा आपको बॉक्स में लिखा हुआ, वो होता है कौन सा, सिलेक्टेड, कि आपको बॉक्स में कौन सी चीज सिलेक्टेड दिखानी है। कई बार दिखा ऊपर बॉक्स में लिखा था DOB, ठीक है, तो वो आपको सिलेक्ट की भी मिलती है वहां पे, तो आप ये काम में लोगे कौन सा, सिलेक्टेड, कौन सी आपको दिखानी है ना। S1 शो होगा, जितने भी नेम हैं ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम में आएंगे। HTML क्या करता है, HTML सिर्फ ढांचा बनाता है, जब इनकी वैल्यू रिसीव करते हैं हम सर्वर पे या डेटाबेस के लिए, तब सारे नेम काम में आते हैं। उसको बॉक्स से मतलब नहीं है कौन सा बॉक्स क्या है, उसको मतलब है किससे, नेम क्या है उसका, उस नेम में वैल्यू आती है। लिख लिया। अब ये टैग पूरा हो गया अपना, कंप्लीट। इसका प्रैक्टिकल करेंगे अपन कल, ताकि आपके सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, है ना। जैसे कैसे वैल्यू पास हो रही है, आप कह रहे हो कि ये सिलेक्टेड कैसे लिखा हुआ आएगा, है ना, तो आप लाइव एग्जांपल जब देखेंगे तो सारे आपके डाउट क्या हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, है ना। अब इधर देखो, मुझे बताओ फॉर्म के अंदर टोटल कितने टैग पड़े, फॉर्म में टोटल कितने टैग पड़े, एक तो फॉर्म खुद टैग है, ठीक है, दूसरा इनपुट टैग है, तीसरा टेक्स्ट एरिया टैग है, सेलेक्ट टैग है, ऑप्शन, ये 5 टैग पड़े हैं अपन ने। मतलब इतनी कहानी पढ़ने के लिए सिर्फ 5 ही टैग थे लास्ट में देखे तो, है कि नहीं। अब देखो फॉर्म के खुद एट्रीब्यूट थे, इनपुट के खुद एट्रीब्यूट है, टेक्स्ट एरिया खुद के एट्रीब्यूट है, सेलेक्ट के एट्रीब्यूट है, ऑप्शन के एट्रीब्यूट। कौन सा, लेबल तो क्या होता है, लेबल जैसे मान लो सपोज दैट, लेबल अलग चीज है यहाँ पर, जैसे यहाँ आपका बॉक्स है, इसके अंदर ये क्या आपने डाला है बीच में, ये क्या डाला है, लेबल डाले आपने। बात समझ में, लेबल एक अलग चीज है, फॉर्म से अलग चीज है वो, ठीक है ना। तो मुख्य टैग कितने हैं आपके, 5 है, कौन कौन से, फॉर्म, इनपुट, कौन सा, टेक्स्ट एरिया, सिलेक्ट एंड ऑप्शन। अब यहां पर देखिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, विच वन इज ए पेयर या कंटेनर टैग, राइट।
Option A is the input tag, right? Option B is the HR tag. Option C, the select tag. Option D is the option tag. Option E, none of these. क्या ऑप्शन होगा इसका? है? कौन सा होगा? देखो इधर देखो, ये एक एम्पटी है, तो ये तो नहीं हो सकता, अभी बात की हमने। ये भी एक एम्पटी है, ये भी नहीं हो सकता। ये कंटेनर है, अभी हमने बात की है। और ये भी क्या है? एक कंटेनर है। और इसने पूछा क्या है? कंटेनर टैग पूछा है। तो ऑप्शन में आ गए दो, आगे नहीं आगे, ये हो गई समस्या, हो गई नहीं हो गई। अब हम क्या करेंगे? हम सही करेंगे किसको? सेलेक्ट को सही करेंगे। क्यों? क्योंकि पेरेंट कौन सा है? सेलेक्ट है। और चाइल्ड कौन सा है? ऑप्शन है। क्योंकि सेलेक्ट के अंदर ही क्या होता है आपका? और ये सेम क्वेश्चन ध्यान रखना, अध्ययन बोर्ड ने 2018 में पूछा था। वो पर्सन क्या था? ऑप्शन ए इज द बॉडी, ऑप्शन बी इज द सेलेक्ट, ऑप्शन सी इज द इनपुट, ऑप्शन डी इज द मेथड। सेम क्वेश्चन, सेम ऑप्शन। तो क्या होगा? अगर मैं बात करूं, इधर देखो, ये एक एम्पटी टैग है, ये से नो, ये क्या है? ये एक एट्रीब्यूट है। ये दोनों ही क्या है? कंटेनर टैग है, ये से नो। लेकिन सेलेक्ट टैग यूज कहां होता है? बॉडी में होता है। तो पेरेंट कौन सा है? बॉडी। तो ऑप्शन ये सही था। क्लियर? आई क्या बात समझ में? आई क्या? बोलो हाँ या ना। दो नहीं हुई, एक ही चूज करना पड़ेगा ना। दो कैसे कर लेंगे? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस का भी ध्यान रखना। चलो धन्यवाद।